बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश चैप्टर 2 क्लास 7। तो आज के चैप्टर का क्या नाम है? ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब कि हम हमारे अंदर जो अच्छाई है हम किस तरीके से मतलब हम दूसरों की किस तरीके से हेल्प करते हैं, दूसरा हमारी जो अच्छाई का फायदा तो नहीं उठाता, दूसरा हमारे उस अच्छाई के लिए उससे क्या अच्छा होता है। चलो आगे हम पढ़ते हैं। Love and kindness shown to others never go waste. If you do something good to someone, you are sure to get in the return. इसमें पे जो वो राइटर है वो कह रहे हैं एक लव एंड काइंडनेस कभी भी वेस्ट नहीं होता। कभी आप दूसरों का अच्छा करोगे तो उसमें कभी आपका बुरा नहीं होगा, उल्टा दूसरे का अच्छा होगा। The good deed you do today may benefit you or someone you love at the least expected time. इसमें राइटर कह रहे हैं जो तुम आज अच्छा करोगे या तो वो कल को तुम्हारे साथ ही पलट कर अच्छा होगा या फिर तुम्हारे जो लव वंस हैं उनके साथ अच्छा होगा। If you never see the deed again, at least you will have made the world a better place. And after all, isn't it what life is all about? The following story will help you to understand the things better. अब इसमें राइटर कह रहा है आपसे कि अगर तुम जो अच्छा करते हो वो हमें हमेशा दूसरे के साथ अच्छा करना चाहिए। चाहे वो हमारे जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन कभी कभी होती है हमारे साथ क्यों नहीं अच्छा होगा। जरूरी नहीं अगर तुम किसी के साथ अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा, लेकिन अगर तुम दूसरे के साथ अच्छा करोगे तो जो तुम्हारे आसपास के एटमॉस्फेयर, आसपास के लोग हैं, जगह है, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और अच्छा होगा। अभी जो हम आगे स्टोरी पढ़ेंगे इस जो हमारा ग्रैटिट्यूड वर्ड है इसको और अच्छे से समझेंगे। Stella was a beautiful young girl who lived in a small farmhouse in America. She was very kind and sympathetic to one and all. जो शेला हमारी में बोल रही, जो स्टेला एक छोटी सी बच्ची है वो दिल की बहुत ज्यादा अच्छी होती है, हमेशा दूसरों की तरफ सिंपैथेटिक और बहुत काइंड होती है, दूसरों की हमेशा मदद करती है। Everybody admired her because of her sweet nature. One day, Stella was sitting in her drawing room reading a magazine. जब स्टेला इतनी अच्छी है कि लोग जो हैं उसकी इतनी अच्छाई का बहुत एडमायर करते हैं, उसको बहुत अच्छा मानते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, वो अपने रूम में बैठी हुई मैगजीन पढ़ रही थी। Suddenly, somebody knocked on the door. As she got up and opened the door, she saw a little boy standing in front of her. The boy was tired, hungry, and thirsty. Hesitantly, he asked the young girl for a glass of water. तो क्या हुआ बच्चों, जब स्टेला थी वो अपने घर में आराम से बैठी हुई थी, एकदम से उसके दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। जब वो बाहर आई, एक लड़का खड़ा हुआ था जो कि बहुत ही ज्यादा थका हुआ और बहुत ज्यादा टायर्ड था। तो उसने बहुत ही हेजिटेट होते हुए उसने कहा, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? Stella looked at him closely. The little boy seemed to be intelligent. There was a strange spark in his eyes. जब स्टेला ने देखा कि कोई उसके घर के बाहर खड़ा हुआ है और उससे पानी मांग रहा है, तो सबसे पहले उसने क्या नोटिस करा कि ये बंदा बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, कुछ तो स्पार्क है इसकी आंखों में। She felt pity for the boy. Without saying anything, she went in and soon came out with a large glass of milk. The boy drank it eagerly and then asked, How much do I owe you? अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो स्टेला जब उस बच्चे को देखती है, उस इंसान को देखती है, तो उसको उस पे बड़ा ही दया और प्यार दोनों आते हैं। तो वो पानी की जगह अंदर से एक बड़ा सा ग्लास दूध का ले आती है। वो भी जो बच्चा होता है, वो जो बंदा खड़ा होता है सामने, वो भी उस पूरे ग्लास दूध को एक बार पी जाता है। लेकिन वो इतना समझदार होता है, जब वो उस ग्लास को पीता है उसके बाद वो पूछता है, हाउ मच आई ओ यू? मैं इसके आपको कितने पैसे दूं? You didn't need pay me anything, she said in a soothing voice. You seem to be hungry and therefore I gave it to you. My mother had taught me never to expect anything in return for a kindness. The boy thanked Stella from the bottom of his heart and went away. तो अब क्या हुआ बच्चों? अब हुआ कि वो जो लड़की है स्टेला, वो उससे कहती तुम्हें मुझे कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, मुझे लगा कि तुम बहुत भूखे होंगे, तुम बहुत थके हुए हो, इस वजह से मैंने तुम्हें एक गिलास दूध का दे दिया। और वैसे भी मेरी मम्मी ने सिखाया नेवर टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न ऑफ काइंडनेस। जब आप किसी के लिए अच्छा करो तो आपको रिटर्न में उससे कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। ये बात सुन के वो जो लड़का है वो खुश है और वहां से वो उसको बहुत धन्यवाद करके वहां से चला जाता है।
Many years passed and Stella had almost forgotten the incident. Once she became critically ill. She had been suffering from a rare disease. The local doctors tried to cure her, but they couldn't diagnose the cause of her illness. They were baffled and so they finally sent her to the city hospital. अब क्या हो, जो जैसे जैसे टाइम बीतता है, स्टेला जो ये इंसिडेंट होता है कि उसे एक बच्चा मिलता है, वो उसे दूध देती है, ये सब वो भूल जाती है और आगे आने टाइम पे एक टाइम ऐसा आता है कि वो बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है। वो ऐसी बीमार हो जाती है कि किसी को समझ नहीं आता कि उसे हुआ क्या है। डॉक्टर्स उसकी बहुत कोशिश करते हैं कि उसको जो बीमारी है उसे क्योर कर सके, बट उन्हें समझ नहीं आता, तो वो आगे चलकर उसे एक सिटी हॉस्पिटल में भेज देते हैं। A specialist was called in to study her disease. While the specialist was going through her medical report, her eyes got fixed, his eyes got fixed to the name of the town she came from. A strange light filled his eyes. He rose from his chair and went down the hall of the hospital where she was lying. He recognized her at once. It was Stella, the same girl who had once offered him a glass of milk. अब जब वो जो बाकी डॉक्टर्स होते हैं जो स्टेला की बीमारी को देख रहे होते हैं, वो बीमार तो सिटी हॉस्पिटल भेज देते हैं, तो जब वो सिटी हॉस्पिटल में आती है वो एक स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं। जब वो स्पेशलिस्ट वो स्टेला की सारी डिटेल्स को गो थ्रू कर रहा होता है, वो एकदम से जब उसने जगह का नाम पढ़ा कि जो पेशेंट है कहाँ से आई है, उसे एकदम से कुछ क्लिक होता है और वो इसी वजह से जल्दी से जाता है कि पेशेंट कौन है देखने। वो स्टेला को एक लुक में पहचान जाता है, उसे याद आ जाता है ये वही लड़की है जिसने मुझे कभी एक गिलास दूध का दिया था। The doctor returned to the consultation room with a determination. He decided to do his best to save her life. From that day, he gave special attention to her case. The first thing he did was shift to a cabin and then start the treatment. After a long struggle, the battle was won. She was completely cured now. The doctors decided to allow her go home. अब बच्चों क्या हुआ आगे? आगे ऐसा होता है कि जब वो देखता है बंदा कि ये कौन है, ये वही है जिसने मुझे एक गिलास दूध दिया, तो वो उसके केस को ज्यादा ध्यान से देखता है। वो पूरी कोशिश करता है कि जो भी उसे डिसीज है, जो भी उसे बीमारी है, वो उसे सही कर सके। क्यों? क्योंकि उसने कभी उसे काइंडनेस सिखाई थी, तो उसकी इच्छा ये थी कि ये जो लड़की है मैं इसे कैसे भी कुछ नहीं दूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसे सही कर सकूं। तो दिन रात एक करके उसका बहुत ध्यान रखता है और एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो सारे डॉक्टर्स हैं वो जीते हैं और उसको क्योर करते हैं। तो जब वो उसे क्योर कर देते हैं तो डॉक्टर्स उसे घर जाने की अनुमति दे देते हैं। Stella was about to release the next day. The doctor requested the accountant to send the final bill to him for approval. He looked at it for some time and then wrote something on it. When the bill was sent to her room, Stella feared to open it, for she was sure it would be take the rest of her life to pay for it all. अब क्या हुआ बच्चों? आगे जब वो सही हो जाती है, इन द एंड उसे घर जाने की वो मिल जाती है अनुमति। तो जब वो घर जाने को होती है, फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक बिल बनाकर ये डॉक्टर अपने पास मंगाते हैं कि क्या क्या बिल है, क्या प्रोसीजर रहा है, सब कुछ, और इन द एंड उस बिल के नीचे वो कुछ वर्ड्स लिखते हैं और स्टेला के पास वो बिल भेज देते हैं। स्टेला उस बिल को खोलने से पहले बहुत टेंशन ले रही होती है कि मेरी तो पूरी लाइफ बीत जाएगी, मैं ये बिल कैसे पे करूंगी। इतने में जब वो ये सब सोच रही होती है तो वो क्या पढ़ती है? Finally, she looked at it. It was really huge amount for her. Suddenly, something written on the side of the bill caught her attention. She read the words again and again. It read, paid in full with 1 glass of milk. तो अब क्या हुआ कि कहते हैं स्टेला ने जब बहुत डरते हुए वो खोला तो उसने देखा अरे ये बिल तो बहुत बड़ा है, बट एकदम से उसकी नजर जो बिल के एंड पे गई जिस पे लिखा हुआ था कि पेड इन 1 ग्लास ऑफ मिल्क, मतलब कि जो आपने कभी मुझे 1 गिलास दूध का पिलाया था उसके थ्रू ही आपका जो ये बिल है वो भरा जा चुका है। दैट्स द ओनली मनी यू कैन पे। अब डॉक्टर का इन द साइन रख दे। टीयर्स ऑफ जॉय रोल डाउन हर चीक्स एज हर हैप्पी हार्ट प्लेड। थैंक यू गॉड। तो अब क्या हुआ इनमें, जब की कहते हैं स्टेला जो है वो जब ये सब पढ़ती तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, भगवान को थैंक यू करने लगती है। That your love has spread broad through human hearts and hands. Do you know who is the doctor was? His name was Dr. Howard Atwood Kelly. He was a famous gynecologist and one of the founding professors at Johns Hopkins Hospital, America. तो इन द एंड जो स्टेला है
वो भगवान से धन्यवाद करती है कि आपने जो मुझे सिखाया, जो मैंने अच्छाई करी वो मेरे पास आई और दुनिया में आज भी अच्छाई है। तो बच्चा हमने इससे क्या सीखा? हमने इससे ये सीखा कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमारा जब हम किसी की तरफ ग्रैटिट्यूड रखेंगे, जब हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। लेकिन जरूरी नहीं हमारे साथ अच्छा, लेकिन अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो वो भी किसी दूसरे के साथ हमेशा अच्छा करेगा। ठीक है बच्चों, अब हम अगली क्लास नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। ओके, थैंक यू।